जय सिया राम। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अनकही कथा जो न केवल माँ सीता के जन्म की रहस्यमयी झलक दिखाती है, बल्कि उनके जीवन के विरह का बीज भी प्रकट करती है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना भविष्य की दिशा बदल देती है। कौन था वो धोबी जिसने माता सीता के ऊपर लांछन लगाया? तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक अद्भुत और प्राचीन घटना। प्राचीन काल में मिथिला नगरी में एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा राज्य करते थे। राजा शीरध्वज जनक। वे केवल राजा नहीं, एक महायोगी और दार्शनिक भी थे। एक दिन यज्ञ के लिए भूमि तैयार करते हुए जनक जी स्वयं हल चलाने लगे। अचानक हल की नोक मिट्टी में कुछ टकराई और पृथ्वी की गोद से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच में एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। वह इतनी सुंदर थी कि मानो लक्ष्मी स्वयं अवतरित हो गई हो। राजा जनक बड़े ही भावपूर्ण स्वर में उस कन्या को गोद में लेते हुए कहते हैं, हे अद्भुत बालिका, तू कौन है? किस लोक से आई है? तभी आकाशवाणी होती है, हे जनक, यह कन्या पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। इसे अपनी पुत्री मानकर ग्रहण करो और इसे सीता का नाम दो। यह श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी है। इनका विवाह श्री हरि के अवतार श्री राम से होगा। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। राजा जनक ने उस बालिका को गोद में उठाया और बालिका के पैरों में सिर नवाते हुए कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपने मुझे धन्य कर दिया। माँ, आपकी सदा ही जय हो। आज से तुम मेरी पुत्री हो, सीता जनक नंदिनी मिथिलेश्वरी। समय बीतता गया। सीता बाल्यावस्था से यौवन की ओर बढ़ने लगी। उनका सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं की तरह प्रतिदिन बढ़ता गया। मिथिला की गलियां जब भी उनसे भरती, हर हृदय में भक्ति और प्रेम का दीपक जल उठता। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। फूलों से सजी बेलें, मंद समीर, झरने की ध्वनि। उसी समय एक पेड़ पर बैठे एक सुंदर तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। तोता अपनी सुग्गी से कहता है, प्रिय, सुना है इस पृथ्वी पर श्री राम नाम के महान राजा होंगे, जो उनकी पत्नी होंगी सीता। दोनों मिलकर 11,000 वर्ष तक धर्म और प्रेम से राज्य करेंगे। सुग्गी कहती है, धन्य है वह युग, धन्य है श्री राम और धन्य है उनकी पत्नी सीता। यह सुनते ही सीता ठिठक गई। उनके मुख पर कौतूहल था। सीता मंद मुस्कान के साथ सखियों से कहती है, ये तो मेरे नाम की कथा कह रहे हैं। सखियों, इन्हें पकड़ लाओ, मैं इनसे सब जानना चाहती हूँ। सभी सखियाँ दौड़ती हैं। एक सखी के हाथ वो तोते का जोड़ा आया। उसने सीता को दे दिया। सीता उस तोते के जोड़े से पूछती है, हे सुंदर पक्षियों, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे और कहाँ से ज्ञात हुआ? तोता कोमल स्वर में कहता है, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का मधुर काव्य रचा हुआ है। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी कथा का ज्ञान हुआ। सीता आश्चर्य से कहती है, कृपा करके बताओ मुझे, कौन है ये श्री राम, जिनका नाम सुनते ही मेरा हृदय कंपित हो उठा है? सुग्गी भावुक होकर कहती है, तो सुनो, हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र यष्टि यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से
प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थी। सीता ने उनसे कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत प्रिय लग रही हैं। श्री राम जी कैसे हैं? उनके गुणों का संपूर्ण वर्णन करो। तोते ने कहा, श्री राम जी का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? उनका रूप बहुत ही मनोहर है। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। जनक नंदिनी धन्य है जो हजारों वर्ष तक रघुनाथ जी के साथ रहेंगी। वे रूपवान, शूरवीर, धर्मप्रिय और करुणामय होंगे। किंतु हे सुंदर राजकुमारी, आप कौन हैं जो इतने प्रेम से श्री राम जी के गुणों का वर्णन सुन रही हो? सीता मधुर हंसी के साथ कहती है, सुनो सुंदर पक्षियों, वो राजकन्या सीता जनक नंदिनी मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझसे विवाह करेंगे तब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तब तक तुम मेरे साथ महल में रहो और श्री राम के बारे में और बताओ और स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाओ। तभी सीता की बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और सीता से विनती करते हुए बोली। सुग्गी कांपते हुए स्वर में बोली, देवी मैं गर्भवती हूँ। वन की स्वच्छ हवा मेरे लिए आवश्यक है। मुझे जाने दो, मैं बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी। तोते ने भी सुग्गी को छोड़ देने की प्रार्थना की। हे राजकुमारी, कृपा करें, हमारा जीवन स्वतंत्रता में ही सुखी है। दोनों पक्षी बहुत गिड़गिड़ाए, पर सीता बालकों के समान हट पर अड़ी रही। वे पक्षियों की हृदय की वेदना को समझ ना सकी। बोली, नहीं, जब तक श्री राम मुझे ना मिले तुम दोनों मेरे पास रहोगे। यह कहते हुए सीता ने हठवश दोनों को रोक लिया, पर वे समझ ना सकी कि प्रेम में जब हट आ जाए तो कर्म बंधन बन जाता है। सुग्गी क्रोध से आंखों में आंसू लेकर कहती है, हे जानकी, तूने मुझ गर्भिणी को मेरे पति से अलग किया है। अतः जब तू गर्भवती होगी तू भी अपने पति से वियोग भोगेगी। यह कहते हुए सुग्गी ने राम राम कहा और प्राण त्याग दिए। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। सुग्गी ने एक देवांगना का रूप लिया और चली गई स्वर्गलोक को। कुछ ही देर बाद अपने प्रिय के वियोग में तोते ने भी प्राण त्याग दिए और उसी क्षण सीता के जीवन में वियोग का बीज बोया गया। कर्म का चक्र मौन था पर अटल। वह तोता जिसने शाप के साथ देह त्यागी थी, अगले जन्म में अयोध्या का धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन के कारण ही सीता जी को श्री राम के विरह का दुख भोगना पड़ा और वनवास का भी दुख भोगना पड़ा। इसी प्रकार एक मासूम बालिका का हठ, एक सुग्गी की वेदना और एक तोते का प्रेम, तीनों मिलकर रामायण की दिशा बदल गए। दोस्तों, भक्ति हमें यह सिखाती है कि प्रेम में करुणा हो पर नियंत्रण भी हो, क्योंकि हर कर्म भविष्य की लकीरों को रचता है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी सुंदर लगी हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में अपना योगदान जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम।